नमस्कार मित्रों। आज आपको पिटी इन्फॉर्मेशन छोटी सी जानकारी आपको साझा करना चाहते हैं आप लोगों के बीच में। आज के समय में हाईटेक टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया जो बना दिया गया है, हम लोग डिजिटल इंडिया में निवासरत हैं, रह रहे हैं, रेजिडेंस है। हम लोगों को साइबर क्राइम से संबंधित काफ़ी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि सपोज दैट यूएसडीटी, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी, यह एक संयुक्त राज्य अमेरिका का ट्रेजरी विभाग का नाम है। जैसे कि गेम बेटिंग, P2P, पर्सन टू पर्सन, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, AI जो आज काफ़ी सुर्खियों में है और इन फ्यूचर आने वाले समय में शायद ही मानव का नाम और निशान रह जाए। बिजनेस टू बिजनेस, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आज के टाइम में जो सोच से परे है वो मुमकिन है। इसलिए सतर्क रहिए। आजकल हमारे पास भी काफ़ी कॉल आ रहे हैं आउट ऑफ इंडिया से भी, इन इंडिया, भारत में से भी, और भारत से बाहर जो निवासरत हैं इंडियन सिटीजन्स, भारतीय नागरिक जो बाहर रह रहे हैं, वो अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने समाज के लिए कुछ मुद्रा, कुछ टका, कुछ अपने डॉलर, कुछ अपने अमाउंट, कुछ राशि भेजते हैं। भेजते तो वो वैधानिक रूप से लीगल हैं, आते आते भारत में इल्लीगल हो जाता है। वो अपना समय, अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर, इम्पोर्टेंट टाइम निकालकर, इम्पोर्टेंट समय को छोड़कर वो उनको मजबूरी में आना पड़ता है भारत। क्यों आना पड़ता है? अमाउंट उनका जो सेंड किया था वो होल्ड कर दिया गया है, उनका अकाउंट सीज कर दिया गया है, अकाउंट डेबिट फ्रीज कर दिया गया है। अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए वो आते हैं और भटकते हैं। उनको कोई ऐसा राह दिखाने वाला नहीं रहता जो उनका सटीक समाधान हो सके। वो आए, उनको ये जानकारी नहीं, अब कहाँ से जानकारी मुझे प्राप्त हो, वो दर दर भटकते हैं। वो संपर्क करते हैं बैंक में, जहाँ उनका वो अपने नियमित खाता धारक हैं, रेगुलर कस्टमर्स हैं उस बैंक के, जहाँ उनका उनका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, जो भी है एटसेट्रा। वहाँ उनको सटीक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। काफ़ी मशक्क़त करने के पश्चात उन्हें बैंक मैनेजर अपने, उनका नियमित कस्टमर, वो अपनी नियमित ग्राहक को अकाउंट से संबंधित, खाता से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं, बेवजह परेशान करते हैं। जब ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करने वाले कर देते हैं तो
जानकारी प्राप्त हो जाती है, कुछ मैनेजर्स बैंक वगैरह सपोर्ट करती हैं। कुछ रेयर केस में ऐसे हो जाता है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन मिलने के पश्चात आपको सर्वप्रथम एक्नॉलेजमेंट नंबर नोटिस CRPC का 91 का 41A का नोटिस, आप उससे पता लगा सकते हैं उसमें कौन से राज्य में, कौन से शहर में, कौन सा पुलिस स्टेशन है, कौन सा थाना है जिसमें आप जाकर आपके विरुद्ध शिकायत दर्ज है। आपको जानकारी मिलती है कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, तो आप 91 का नोटिस, 41A का नोटिस आप लीजिए और अप्रोच हाई कोर्ट आप कर सकते हैं, किसी एडवोकेट हायर कर सकते हैं। एडवोकेट आपकी फाइल रीडिंग करेगा, स्टडी करेगा, उसके पश्चात आप मूव करेंगे हाई कोर्ट के लिए। वहाँ से आपको बिल प्रोसेस के लिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपका होता जाएगा। इसलिए आप लोगों से बताना चाहते हैं, जो जानकार एडवोकेट हो उनको आप हायर कीजिए और ये देखिए कि आप किस लेयर में हैं। आप फर्स्ट लेयर में हैं, सेकंड लेयर में हैं, थर्ड लेयर में हैं, फोर्थ लेयर में हैं, फिफ्थ लेयर में हैं, सिक्स्थ लेयर में हैं, सेवन्थ लेयर में हैं, एट्थ लेयर में हैं, 9th 10th ETC से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 बहुत रिस्की हैं। उससे एबव हैं, ऊपर हैं, तो चांस हैं आपके बेल होने के, और जेन्युइन हैं आप तो। बहुत से लोगों के कॉल आते हैं कि सर मैंने तो ऐसा कोई गेम खेला ही नहीं है, मैंने ऐसा कोई गेम वगैरह कहीं अमाउंट अपने दिया नहीं है, किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया, किसी को बने, तो आप इनोसेंट हैं, पर्सन हैं, निर्दोष हैं, तो ये तो आपको ही मालूम होगा। अगर आप जेन्युइन हैं तो साइबर क्राइम आपको इन्वॉल्व नहीं करेगी, ये आप भी जानते हैं। हमसे भला, हमसे अच्छा कौन जानता है? आप ही जानते हैं। आपसे भला कोई अच्छा और अदर पर्सन नहीं जान पाएगा। आपने कौन सा गेम खेला है, P2P, B2B, गेमिंग, बेटिंग, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी रहती है, उसके बाद भी आप इनोसेंट बनते हैं। इसलिए आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है एविडेंस कलेक्ट कीजिए और आप आ जाइए, या किसी एडवोकेट के पास आप जा सकते हैं जो आपका सॉल्यूशन निकाल सके। नमस्कार।